दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मेरी इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम शिवजी और सावन के संबंध को समझ रहे हैं। कावड़ यात्रा के महत्व को हम समझ चुके हैं और आज हम बात करेंगे कि वो शिव भक्त जो मंदिर नहीं जा सकते, जो शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं कर सकते, जैसे कि वृद्ध लोग हैं या बहुत से लोग हैं जो वर्किंग लोग भी हैं जो नहीं जा सकते, तो क्या शिवजी प्रसन्न होंगे अगर वो दूध या जल अर्पण नहीं कर पाएंगे? या अगर कोई शिव भक्त शिवलिंग पर दूध या जल अर्पित करने के लिए नहीं जा सकता, तो क्या शिवजी को उसकी भक्ति मान्य होगी? क्या शिवजी फिर भी प्रसन्न हो सकते हैं? क्या इसके बारे में कुछ शिव पुराण में बताया गया है? तो एपिसोड 3 में चलते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई में ही शिवजी सिर्फ दूध और जल से ही प्रसन्न होते हैं, या बेल पत्र से प्रसन्न होते हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं? क्या दूध या जल अर्पण करना जरूरी है? क्या शिवजी को सिर्फ और सिर्फ ये विधि समझ में आती है, या फिर ये शिव जो स्वयं वैरागी हैं वो अपने भक्तों से कुछ और चाहते हैं? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव तो कैलाश निवासी हैं, वो स्वयं वैरागी हैं, वो किसी भव्य घर में नहीं रहते, उनका कोई एक स्थान नहीं है जहाँ पे वो हैं, वो तो सर्वव्यापी हैं, वो सब जगह हैं। उन्हें अपने शरीर पर भस्म लगाना सर्वप्रिय है और बासुकी नाग उनके कंठ में रहते हैं। दोस्तों, जो भगवान शिव स्वयं आसक्ति से परे हैं, यानी कि अटैचमेंट से दूर हैं, उन्हें केवल और केवल अपने भक्तों के भाव से मतलब है, उनके प्रेम और करुणा भाव से मतलब है कि वो किस भाव से, किस मंशा से अपने शिव को याद करते हैं, अपने शिव की पूजा या साधना करते हैं। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि उन्हें पाने की कोई एक ठोस विधि नहीं है, एक कोई फिक्स्ड जरिया नहीं है। जिस पल, जिस क्षण उन्हें कोई भी भक्त दिल से याद करेगा, वह उसके अंतर में ही उसे मिलेंगे, वह उसके चेतना में ही उसे प्राप्त हो जाएंगे। ये है हमारे भगवान शिव की विशेषता। दोस्तों, यूं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने की जो ये परंपरा है, ये बहुत ज्यादा प्राचीन है, लेकिन ये केवल एक परंपरा नहीं है, ये एक एनर्जी क्लींजिंग रिचुअल है। दोस्तों, शिवलिंग एक कॉस्मिक एक्सेस है, यानी कि एक डिवाइन ऊर्जा का स्रोत है, एक ऊर्जा स्तंभ है। दोस्तों, शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 11 के अनुसार जलम यह समर्पयेत श्रद्धा लिंगे सह सर्व पापक्षम वाप्नोति, जिसका भाव है कि श्रद्धा से जल चढ़ाने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसका भाव ये है कि जब भी हम शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं तो उसी के साथ हम अपने चित्त की अशुद्धियों पर भी जल अर्पण करते हैं। जल शुद्धि का या शीतलता का प्रतीक है। जैसे शिवजी का जल से अभिषेक करने पर उनको शीतलता प्रदान होती है, वैसे ही इस जल को अर्पण करने की विधि में हम अपने चित्त की अशुद्धियों पर काम करते हैं, उन्हें त्याग करते हैं। हम अपनी स्वयं की चेतना, जो स्वयं शिव स्वरूप है, हम उसकी शुद्धि करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड के अध्याय 15 में हिमगिरी ब्राह्मण की कथा बताई गई है। वह एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे जो प्रतिदिन 1 लोटा दूध शिवलिंग पर अर्पण करते थे। गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक दिन स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होके, और उन्होंने ये कहा कि तेरे इस दूध के लोटे में प्रेम है, निष्काम भक्ति है, और इससे मैं प्रसन्न हुआ। दोस्तों, इससे ये शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव दूध से नहीं बल्कि भक्त के भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं, कि वो कितने प्रेम से शिव को याद करता है। यदि कोई व्यक्ति
सिर्फ एक औपचारिकता करने के लिए विधि को फॉलो करता है, यानी कि इस परंपरा को फॉलो करता है और आसक्ति रखता है, यानी कि वो अटैचमेंट रखता है कि भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके कोई कष्ट दूर कर देंगे, तो यदि आप इस मंशा से भरा हुआ लोटा दूध का भी चढ़ाएंगे तो उसका फल निष्फल रहेगा। यानी कि ऐसी परंपरा, ऐसी विधि जिसमें कि आप शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं कि आपके कोई कष्ट दूर हो जाएंगे या आपके कोई पाप दूर हो जाएंगे, यानी कि आप अटैचमेंट रखते हैं कि आपको भगवान शिव कुछ देंगे, तो इसका जो फल है वो आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके भक्ति भाव में अटैचमेंट आ गई। लेकिन यदि आपका जो भक्ति भाव है वो प्रेम और करुणा से भरपूर है, आप सिर्फ और सिर्फ क्योंकि भगवान शिव से प्रेम करते हैं, आप इसलिए उनकी साधना कर रहे हैं, तो भगवान शिव आपके इस भाव से ज्यादा प्रसन्न होंगे। अब दोस्तों, मैं इस बात पर आती हूँ कि यदि आप दूध या जल कुछ भी अर्पण नहीं कर सकते तो आप क्या करें या आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिव पुराण उमा संहिता के अध्याय 23 में ये कहा गया है, नाम जपात समम पुण्यम न अभिषेकः न यज्ञकः। दोस्तों, इसका भाव ये है कि ओम नमः शिवाय का जाप जल चढ़ाने से भी ज्यादा लाभकारी है, फलदायक है। दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि आपने ऋषि मार्कंडे के बारे में सुना होगा कि उन्होंने भी शिव का जाप करने से ही अपनी मृत्यु को टाला। राजा चंद्रसेन, उन्होंने भी शिव के नाम का जाप करने से ही भगवान शिव को साक्षात पाया। दोस्तों, जब हम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं या फिर जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी आत्मा, हमारी चेतना शिव तत्व से जुड़ती है। जो शक्ति नाम जाप में है वो किसी और साधना में या पूजा में नहीं है, और नाम जाप की विशेषता मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। शिव जी के लिए केवल नाम जाप और प्रेम ही पर्याप्त है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और कथा बताती हूँ जो वनवासिनी भीलनी की है और शिवलिंग की है। दोस्तों, एक वनवासिनी भीलनी जंगल में बेलपत्र तोड़ती और अपने गंदे हाथों से उसे शिवलिंग पर अर्पित करती। लोगों ने उसे बहुत रोका, समझाया, परंतु भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने ये कहा कि यह मेरी सच्ची भक्त है और इसके प्रेम में गंदगी भी पवित्र है, क्योंकि वह रोज प्रेम भाव से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करती थी। उनका भाव एकदम साफ था, निश्चल था। तो दोस्तों, अगर आपको शिव जी को प्रसन्न करना है तो वो किसी विशेष विधि से पूजा करने से प्रसन्न नहीं होंगे। वो अगर आप ये सोचेंगे कि हम शिवलिंग पर बढ़िया से बढ़िया दूध चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, तो सिर्फ और सिर्फ शिव जी इससे प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपकी ये धारणा गलत है। इस औपचारिकता के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपका भक्ति भाव है, वो आपकी इंटेंशंस हैं कि शिवलिंग की पूजा करने के पीछे आपकी क्या मंशा है, भगवान शिव को याद करने के पीछे आपकी क्या इंटेंशन है। भगवान शिव को केवल साफ मन यानी कि चित्त की शुद्धि से फर्क पड़ता है, उन्हें केवल चित्त की शुद्धता मान्य है। दोस्तों, भगवान शिव तो स्वयं कहते हैं कि मैं किसी मंदिर तक सीमित नहीं हूँ, मेरा कोई एक फिक्स्ड स्थान नहीं है जहाँ मैं हूँ, मैं तो सब जगह हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना स्वयं शिव है। इसीलिए शिव की चेतना, शिव की ऊर्जा हर एक वस्तु में है, हर एक जीव में है। आप मंदिर जाएं या ना जाएं, आप नहाएं या ना नहाएं, अगर आपका मन साफ है, अगर आपके अंदर सबके लिए प्रेम, करुणा, दया है, अगर आपकी भक्ति में सच्चा समर्पण है, आप अपनी हर चीज को भगवान शिव पर समर्पित कर देते हैं, उनके ऊपर छोड़ देते हैं, उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, तो बिलीव मी माय फ्रेंड्स, आप शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं भी करेंगे और सिर्फ मंत्र जाप भी करेंगे, मन से भी अगर आप शिव जी को याद करेंगे, ओम नमः शिवाय भी चैंट करेंगे, तो भी आप शिव जी को अपने समीप पाएंगे, तो भी आप उनकी डिवाइन गाइडेंस
प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों याद रखें, दूध या जल चढ़ाना केवल साधन है, साधना नहीं है। शिव भक्ति भीतर की साधना है, अपने अंदर की शुद्धता है। अपनी अंतर आत्मा पे शुद्धि का जल चढ़ाएं, अपनी आत्मा को जागृत करने की कोशिश करें, शिव तत्व को जागृत करने की कोशिश करें, जो केवल जाप से ही पॉसिबल है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।